Hello all, today we are going to do exercise 2.3 of relations and functions. Let us start. The first question is, which of the following relations are functions? हमें पता है कि कभी भी हम रिलेशन जो है कोई भी रिलेशन है उसे हम फंक्शन कब बोलते हैं जब एवरी एलिमेंट डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है उसका एक यूनिक इमेज होता है तब हम उसे फंक्शन बोलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट. पहले रोस्टर फॉर्म में हम लिख देंगे. ठीक है, ये जो फंक्शन है विल जस्ट मैपिंग के रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है. विल राइट इट इन मैपिंग फॉर्म. द एलिमेंट्स आर 2, 5, 8, 11 एंड 14. 5 एलिमेंट्स हैं और सबकी मैपिंग किसके साथ है? 1 के साथ. Everyone maps to 1. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हर एक की एक एक मैपिंग है एंड हर एक की इमेज जो है वो यूनिक है. सो 2 हैज ओनली 1 इमेज दैट इज 1. 5 ऑल्सो हैज ओनली 1 इमेज दैट इज 1. इसी तरह बाकी सभी. सो यस, इट कैन बी कॉल्ड अ फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Now in this, the best way is mapping only 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. Here we have 7 members. 2 की मैपिंग 1 के साथ है. 4 की मैपिंग 2 के साथ है. 6 की मैपिंग 3 के साथ है. 8 की मैपिंग 4 के साथ है. I'll just change the color ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ. 10 की मैपिंग जो है वो 5 के साथ है. 12 की मैपिंग जो है वो 6 के साथ है एंड 14 की मैपिंग जो है वो 7 के साथ है. Here also each element has a unique image, so that can also be a function. जब भी एक यूनिक इमेज मिलेगी, जब यूनिक इमेज मिलेगी तब हम उसे क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे. ठीक है, और डोमेन और रेंज, सो ऑल दीज एलिमेंट्स विल बी डोमेन. और यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो रेंज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन. 1, 3, 1, 5 and 2, 5. Again what we'll be doing, we'll make a mapping. ठीक है, हम मैपिंग बनाएंगे. 1, 1 हम एक ही बार लिखते हैं. सो 1 and 2. Now 1 has 2 images, 3 and 5. 1 has 2 images. 3 भी एक इमेज है और 5 भी एक इमेज है एंड 2 की इमेज जो है वो 5 है. सो हियर अगर हम देखें तो 1 के 2 इमेजेस हैं, 3 and 5. Since 1 has 2 images, it cannot be called as a function. हम उससे फंक्शन नहीं कह सकते. And since we are not having this as a function, हम फंक्शन नहीं है तो इसका डोमेन और रेंज हम नहीं निकालेंगे. ठीक है. Moving on to the next question. The next question is, find the domain and range of the following real function. इसका ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका आपको डोमेन और रेंज निकालना है. Now fx is equal to minus of modulus of x. This is modulus. ये जो सिंबल है दो डंडी के बीच में ये x लिखते हैं, that is called modulus. Modulus क्या होता है? Modulus फंक्शन का एक डेफिनेशन. इसका मतलब कि x अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब x अगर पॉजिटिव है या 0 है, मतलब x अगर होल नंबर है और इट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर, इट कैन बी इन डेसिमल आल्सो, राइट? सो इट इज अ पॉजिटिव रियल नंबर तो वो वही रहने वाला है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं. बट इफ इट इज अ नेगेटिव रियल नंबर तो उसके आगे माइनस लगा दो. दैट मीन्स क्या करना है? दैट मीन्स क्या होना है? जैसे -1.1 है, इफ x इज -1.1 then modulus of x क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -1.1, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव 1.1. तो हमेशा देखना मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा इट विल बी ऑलवेज 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 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. आउटपुट ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा? हमेशा इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.
इनपुट कैन बी एनीथिंग। इनपुट जो है, इनपुट x कैन बिलोंग टू r। x जो है वो r की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जो आउटपुट होने वाला है दैट इज मॉड x। मॉड x विल बी ओनली पॉजिटिव r प्लस 0, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर प्लस 0, 0 भी है। अब इसी चीज को मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? ठीक है, इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ? डोमेन तो है, डोमेन आर है, पूरा रेंज क्या हो जाएगा? ये मॉड्यूलस की बात है। हाँ, ये मॉड्यूलस, अभी हमने नेगेटिव साइन लगाई नहीं है, ठीक है। सो मॉड्यूलस जो है वो पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव का आप उसके आगे वापस नेगेटिव साइन लगाओ, ठीक है। आप नेगेटिव साइन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी ऑल नेगेटिव नंबर्स, इट्स गोइंग टू बी ऑल नेगेटिव नंबर्स, राइट। तो सारे नेगेटिव नंबर्स, राइट, एंड टिल 0, क्योंकि अगर 0 है तो 0 का नेगेटिव क्या होगा? 0 का नेगेटिव तो नेगेटिव होगा, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी टिल दैट, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी, सो यहाँ पर रेंज जो मैंने लिखा है ये ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट क्या डिनोट करता है? इट सेज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब, ओपन इंटरवल मतलब दिस इज नॉट इंक्लूडेड, एंड क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल मतलब 0 इज इंक्लूडेड। अगर इंक्लूजन है तो क्लोज्ड, अगर इंक्लूजन नहीं है तो ओपन, क्योंकि इंफिनिटी है, लास्ट नंबर क्या होने वाला है पता नहीं, राइट। सो इंफिनिटी पर हम हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, इंफिनिटी पर हम क्या करते हैं? हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, राइट। सो I hope the range is very clear, negative infinity to 0. Okay. Going to the next question. Second question का ही second part है, f of x is under root of 9 minus x square. हमें पता है अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर, क्या हम नेगेटिव नंबर -1 का रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो रूट के अंदर हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर ही आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इट हैज टू बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इस चीज को आप क्या बोल सकते हो? 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या बोल सकते हो? मतलब x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू, राइट, x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 4 रखो तो 16 हो जाएगा, राइट। इफ यू टेक x इज इक्वल टू 4 तो 16 हो जाएगा। इसको अगर दूसरे तरीके से करना है, इफ यू कैन राइट इट इन अ डिफरेंट वे, आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप दोनों साइड क्या करो? आप दोनों साइड -9 करो, ठीक है। आप दोनों साइड क्या कर रहे हो? -9 ऐड कर रहे हो। अगर आप -9 ऐड करोगे तो क्या साइन यही रखोगे? देखो, जैसे 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0। अब आप दोनों साइड -2 कर रहे हो, ठीक है। तो 1 - 2 क्या हो रहा है? 1 - 2 इज -1 एंड 0 - 2 इज -2। अब कौन सा बड़ा है? नेगेटिव, ये बड़ा है, राइट। सो साइन चेंज नहीं करोगे, साइन चेंज क्या करोगे? नहीं करोगे। इफ यू चेंज द साइन गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नंबर ऐड किया तो साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन -9 + 9 गॉन, सो व्हाट यू गेट? यू गेट -x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू -9। अब मुझे नेगेटिव नंबर हटाना है, ये नेगेटिव साइन जो है दोनों साइड से हटानी है। तो व्हाट डू आई डू? मैं -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करती हूँ। सो अब क्या करूँ? अब साइन चेंज होगा? यही इसी में देखो, दोनों साइड -1 मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। अब साइन चेंज हो गई, देखो, नाउ द साइन गॉट चेंज्ड। उसी तरह यहाँ पर भी आपको साइन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होती साइन चेंज, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपको साइन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस बिकम्स x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9। तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 से कम है,
So if you take root of both the sides, so x should be less than or equal to plus minus 3. तो x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 3 के इक्वल के बीच में होनी चाहिए. So x should be greater than minus 3 but less than 3. So domain क्या हो जाएगा? Closed interval minus 3 से 3. Why closed interval? Because both are included. इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है ना, अगर सिर्फ लेस देन होता तो ओपन इंटरवल लेते, लेकिन लेस देन इक्वल टू है, सो वी आर गोइंग टू टेक क्लोज्ड इंटरवल. फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज क्या होगी? रेंज भी 0 से 3 के बीच में ही होगी. क्यों 0 से 3? क्योंकि दिस गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा. अगर आप -2 भी लोगे, -2 का स्क्वायर 4, राइट. लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन के बाद फाइनल आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है. और अगर हमने 3 ले लिया तो 0 हो जाएगा, तो 0 से 3 के बीच में ही होगा. और अगर x की वैल्यू 0 ली तो 9, तो 0 से 9 के बीच में ही होने वाला है, राइट. एंड फिर उसका रूट लेना है आपको, फिर 0 से उसका रूट लेना है, बिकॉज इट इज अंडर रूट, नो, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ दिस आंसर, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर जो है रूट में 0 से 9 के बीच में ही आएगा. इट इज गोइंग टू बी बिटवीन 0 to 9. दैट्स आल्सो इन रूट. सो 9 का रूट क्या होता है? 3. 0 का रूट 0. सो इट्स गोइंग बिटवीन 0 to 3. जब हम ये डैश हटाएंगे एंड वी आर गोइंग टू पुट कॉमा, तो हम क्या लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट्स लगाएंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू पुट? क्लोज ब्रैकेट्स. सो इट्स गोइंग टू बी 0 to 3. क्या हो जाएगा? 0 to 3. क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3. Is it clear? So domain -3 से 3 and range 0 से 3 and both closed interval because the points are included. Closed interval हम कब लेते हैं? जब points included होते हैं. ठीक है. Moving on to the next question. आपको क्या लिखना है? f of 0, f of 7 और f of -3 की वैल्यू. Already it's very easy. 2x minus 5 है, तो x की जगह आप वैल्यू पुट करो and get the values. So x की जगह 0 पुट करोगे तो -5, x की जगह 7 पुट करोगे तो 9 आ जाएगा. 14 minus 5 एंड x की जगह -3 पुट करोगे तो -6 -5 -11. राइट. आई होप दिस वाज वेरी इजी. ये तो बहुत इजी सम था. ठीक है. अब उसी का यूज करके आपको ये सम करना है, राइट. ये सम में आपको क्या करना है कि t ऑफ 0 मतलब c की जगह क्या लिखना है? 0 लिखना है. तो t ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 9 into 0 upon 5 plus 32. यस. तो क्या हो जाएगा? 0 है तो कुछ भी 0, सो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 32. उसके बाद सेकेंड वाला आप खुद करोगे. आई एम डूइंग द थर्ड वन, राइट. सो t ऑफ -10 क्या हो जाएगा? 9 into -10 upon 5 plus 32. So is -18 plus 32. Get the answer, right? 32 minus 18 कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c व्हेन tc इज इक्वल टू 212. तो इसमें फोर्थ वाले में उन्होंने क्या कर दिया? t ऑफ c की वैल्यू दे दी. t ऑफ c की वैल्यू क्या है? 212. तो 9c अपॉन 5 प्लस 32. अब सबसे पहले ये गलती मत करना कि 5 को इधर ले लो. 5 विल गो लेटर ऑन. पहले ये प्लस वाला जो है वो दूसरी साइड जाएगा. ठीक है. So 212 minus 32 is equal to 9/5 c. So what you get? 212 minus 32 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 is equal to 9/5 c. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई. ये 5 जो है ऊपर जाएगा, 9 will go down. So 180 into 5 upon 9 is equal to c. So what is the value of c? Now from here you will get the value of c. c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 डिग्री 100. c की वैल्यू क्या आएगी? 100. Okay, the value of c is 100. I hope this is clear. Please try with different values and you can check. t of 28 आप खुद करोगे. Okay. The next question is find the range of each of the following function. Function दिया हुआ है, आपको क्या ढूंढना है? आपको रेंज ढूंढना है. रेंज मतलब आउटपुट, राइट. तो 2x minus 2 minus 3x और x क्या दिया हुआ है? ग्रेटर देन 0. अगर x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
3x क्या हो जाएगा, 3x इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज दोनों साइड मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, जैसे x इज ग्रेटर देन 0, इस साइड भी 3 मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी 3 मल्टीप्लाई, 0 इंटू 3 क्या होता है, 0 ही होता है. सो 3x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0. 3x जो है वो 0 से तो बड़ा होगा. ठीक है. नाउ 3x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0. तो अगर दोनों साइड में नेगेटिव लगाती हूँ, मल्टीप्लाई करोगे -1 से दोनों साइड, तो साइन चेंज होगी. अभी हमने पहले इसके पहले वाले एक सम में देखा था हमने, साइन चेंज हो रही थी, राइट. और फिर दोनों साइड 2 ऐड करोगे, दोनों साइड 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 3x इज लेस देन 2. अब 2 - 3x इज लेस देन 2, तो व्हाट विल बी हैपनिंग, राइट. तो रेंज क्या हो जाएगा, पूरा 2 तक. ठीक है. और इक्वल टू साइन नहीं है यहाँ पर, देखो लेस देन 2 ही है, इट्स नॉट इक्वल टू. तो नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर 2 तक, एंड दोनों साइड हम क्या लगाएंगे, वी आर गोइंग टू पुट ओपन इंटरवल. ना उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 2. और x जो है वो रियल नंबर है, लेकिन हमें पता है कि कोई भी रियल नंबर होता है उसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो इट हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा. एंड इफ आई एम गोइंग टू ऐड 2, फिर उसमें 2 ऐड करूंगी तो इट्स गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. तो 2 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक, राइट. सो 2 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी एंड 2 इज इंक्लूडेड. सी यहाँ पर साइन देखो, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. सो वंस 2 इज इंक्लूडेड, मतलब 2 इंक्लूडेड है, इसीलिए क्लोज्ड इंटरवल 2 तक एंड ओपन इंटरवल at infinity. Why do we put open interval? Because we never reach infinity. हम infinity कभी पहुंचते नहीं. ठीक है. हम बोलते हैं infinity, but reaching infinity, if you add 1, you get one more number. इसीलिए, right, we put open interval. This is the last question. Find the range of each of the following function. तो fx जो है is equal to x, जहाँ पर x रियल नंबर है. तो x जो है इसका रेंज और डोमेन जो होगा, दोनों domain and range both will be real numbers only because it is simply equal to x है ना. f of x function जो है वो number itself है, ठीक है, and x is real number, so answer output is also going to come a real number, right. So here we come to end of the exercise. Thank you.